टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रावण दहन के बाद प्रयागराज में जहां 11वें दिन भरत मिलाप होता है, तो ऐसे में कोतवाली पर आज भरत मिलाप हुआ। भगवान राम भाई भरत से मिले, तो वहीं कार्यक्रम में शामिल मंत्री नंदी ने भी बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि मंदिर ट्रस्ट के लोग प्रधानमंत्री से मिले हैं और 22 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और सबके लिए मंदिर खुल जाएगा। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। पर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज का शुभ समाचार है कि मंदिर ट्रस्ट राम, जो भगवान राम का अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो ट्रस्ट समिति के लोग वहां पर गए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला जी विराजमान होंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठा होना है। ये निश्चित रूप से कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है, जो 500 सालों में नहीं हो पाया। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो सब कुछ हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, गगनचुंबी राम मंदिर बन रहा है, जो जनवरी 2022 में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूरे देश और दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए वो खुल जाएगा। निश्चित रूप से कितना बड़ा ये गौरव की बात है। सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग आज गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं। जहां एक और भव्य राम मंदिर बन रहा, वहीं प्राचीन, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग नमः पते पार्वते हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं। प्रयागराज में जहां आज हिंदुस्तान एकेडमी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन प्रयागराज विद्युत परिषद द्वारा 26 अक्टूबर को जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं, यात्रा निकाली जाएगी। गोष्ठी में प्रयागराज के साधु संत व मंडल आयुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत शामिल हुए। साथ ही उन्होंने को जहां 5 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें भगवान राम के जहां जहां चरण पड़े हैं उसके सौंदर्यीकरण को लेकर, जिस पर मंडल आयुक्त प्रयागराज ने सौंदर्यीकरण के लिए आगे शासन को भेजे जाने के लिए सहमति जताते हुए और कोशिश करने की बात कही। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। और इसमें आप पढ़ेंगे तो वहां कहते हैं श्लोक नंबर 67 पे कि बढ़ता दूध ला दो, अब मुझे वनवास जाना है, मुझे जटाएं बनानी है, राशि वश त्यागते और राशि वश त्याग कर वो अपने सहायक, श्लोक नंबर 71 पे देखे तो वो गुरु को सहायक कहते हैं, क्योंकि गुरु एक तरीके से इनके इस क्षेत्र के, जिसे कहा जाए प्रमुख व्यक्ति थे, विज्ञान मानता है। और जबकि संत और भक्त मानते हैं कि त्रेता युग, तो हम कम से कम वाला भी 7,500 साल माने, तो मेरे देखते 40 साल में गंगा बहुत धारदार मानते थे, इसलिए वहां से नावें चलती थी, नाव पार करके भगवान राम आगे चले आते। क्योंकि समय ज्यादा हो गया तो मैं शॉर्ट में अपनी बात को रखूंगा और कम से कम चीजों में, और ये साहित्य आपको भी उपलब्ध हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। जब ये गंगा शिवपुर से भारद्वाज ऋषि जी इस प्रयागराज भूमि के महत्वपूर्ण ऋषियों में से प्रधान ऋषि हैं। भगवान श्री राम न जाने कितने ऋषि मुनियों से मिलते हुए और रावण का वध करने से पूर्व न जाने कितने वरदान और आशीर्वाद ऋषि मुनियों से प्राप्त किए उन्होंने। कोई भी अवतार आता है वो जगत गुरु के रूप में ही आता है, संसार को एक शिक्षा देने के लिए ही आता है, कैसे रहें। और कहते हैं ना कि बड़े बूढ़ों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री राम में ये सब चीज़ें परिलक्षित होती हैं। उन्होंने हम सबको यही उपदेश दिया है कि जो अपने से पूर्व हैं, जो अपने से बड़े हैं, उन सब का हम अगर सेवा करते हैं, उनके अनुभवों को लेते हैं, तो आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है, जिससे इस दुर्गम संसार में हम सहज रूप से अपना जीवन सफल बना के आगे जा सकते हैं। और क्या कहूँ, यहाँ तो एक से बादशाह से
मैं बहुत सम्मान करता हूँ। महाराज श्री को बहुत विद्वान हैं और संस्कृत से लेकर के हमारे इस रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के आने के कारण से यात्रा हमारी कल तक निर्विघ्न संपन्न हो जाए। हालांकि हमने वहाँ पे हम लोगों ने रात रुकने की भी व्यवस्था की थी कि अगर देर हो जाती है तो रुकेंगे। करीब 50-60 कमरे खुलवा दिए गए थे, किंतु अब समय के अनुसार अपने कार्यक्रम में बदलाव लाना पड़ेगा और बदलाव लाके यात्रा को समय से पूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए 7:30 बजे निकलना पड़ेगा। मैं अंतिम वक्ता के रूप में और इस पूरे यात्रा के कई ऐसे चेहरे हैं जो मंच पे अभिनंदन करते हुए इस यात्रा व्यवस्था के सिरमौर और उत्साह बढ़ाने वाले श्री लालजी शुक्ला पूर्वाजी जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और यात्रा के बारे में किस पथ से जाना है, कितने बजे जाना है और क्या वापसी की हम लोगों की योजना है, इस पे अपने विचार रखें। और साथ में इस जो हमारे अभ्यागत हैं भारतवर्ष का हमेशा से मार्गदर्शन करते रहा है। ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम का मार्गदर्शन किया था और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है प्रयागराज क्षेत्र में उच्च कोटि के संत हैं जिन्होंने साधना में अपने आप को पूर्ण रूप में विलीन करा हुआ है और हम सबके मार्गदर्शन के लिए आप यहाँ पर सुलभ उपलब्ध हैं। आप ही के मार्गदर्शन में महाकुंभ की सब गतिविधियाँ होती हैं। आप ही के मार्गदर्शन से तिथियों का निर्धारण होता है। आप ही के मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाता है। अभी विद्वत परिषद का मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें 5 अलग अलग बिंदु हैं। मैं मेरा प्राधिकरण के समक्ष रखकर और विभिन्न जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके समक्ष रखकर प्रयास करूंगा कि इन सभी में सकारात्मक कदम उठाए जाए और इनको हम मूर्त रूप दे सकें। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।